जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये अल्फाज ईरान के हैं दोस्तों। ईरान ने इन शब्दों के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में एक नया खेल शुरू कर दिया है। लेकिन यह खेल सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं है, दरअसल एक बड़े जियो पॉलिटिकल शतरंज का हिस्सा है, जहां अमेरिका एक ओर है तो चीन, रूस, ईरान दूसरी ओर, और बीच में 30% दुनिया का तेल और 12% वैश्विक व्यापार यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां पर यह पूरी बिसात बिछी है। तो अब उसी हॉर्मुज में ईरान ने अमेरिका को ललकार दिया है, कह दिया है कि पिक्चर तो अभी बाकी है। ये वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है, इसमें ये ईरानी कॉन्सुलेट जो मुंबई में है वहां से ये जारी किया गया वीडियो, और इस वीडियो में हॉर्मुज की लहरों पर ईरानी मिसाइल बोटें एक के बाद दूसरे दनादन एक कतार में मिसाइलें छोड़ती नजर आ रही हैं, और कैप्शन में लिखा है इस वीडियो के कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो हम आपको बताते हैं कि हॉर्मुज में आखिर चल क्या रहा है, और ईरान किस ताकत के बूते अमेरिका को ललकार रहा है, और कौन सा जाल ईरान ने इस हॉर्मुज में बिछा कर रखा है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि अभी तो ट्रेलर देखा है 40 दिनों में अमेरिका, अब हॉर्मुज में उतरे हो तो पूरी पिक्चर अभी बाकी है, यह भी देखना होगा। तो समझिए हॉर्मुज में क्या चल रहा है। यह कॉन्सुलेट मुंबई में, ईरानी कॉन्सुलेट का वायरल वीडियो क्या बता रहा है, यह आपको बताया मैंने कि इस वीडियो में फायरिंग, जहाजों पर प्रहार, और कैप्शन में लिखा है कि यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, यह एक संदेश है। ईरान यह कह रहा है कि अगर अमेरिका ने इसके खिलाफ कदम उठाए तो बहुत कुछ अभी करने को बाकी है ईरान के पास। अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी शुरू कर दी तो ईरान ने अपना आक्रामक अंदाज सामने रख दिया है। हॉर्मुज का किलर जाल, ईरान के पास आखिर वो कौन से हथियार हैं जिसका किलर जाल बनाया है, जिसके बूते सीधे हॉर्मुज में ही जाकर अमेरिका को ललकार दिया है। तो सबसे पहले रणनीति जो हमेशा से रही है ईरान की पूरे युद्ध में, हमने देखा है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी अपनी छोटी ताकत से अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति को उलझा देना और थका देना और घुटने टेकने पर मजबूर कर देना। लेकिन इसके 6 घातक वो हथियार भी हैं ईरान के पास हॉर्मुज की नाकेबंदी में। इसको समझिए, नौसैनिक बारूदी सुरंगें, नेवल माइंस, यह सबसे बड़ा अदृश्य खतरा है। 5000 से 6000 ऐसे माइंस का विशाल भंडार है, जो दुनिया में सबसे बड़े भंडारों में से एक है, वो ईरान में है। और इसमें क्या क्या है? कॉन्टैक्ट माइंस, कि उसके कांटेक्ट में आते ही वो ब्लास्ट हो जाता है। ड्रिफ्ट माइंस, कि बहाव के साथ वो ब्लास्ट करता है, यानी अगर शिप गुजरेगा और टच नहीं भी हुआ लेकिन वहां से गुजरने से वो फट पड़ेगा। एकॉस्टिक, ध्वनि से एक्टिवेट होने वाले, डिटोनेट होने वाले भी माइंस हैं। चुंबकीय प्रभाव से, मैग्नेटिक, तो ये हर तरह के माइंस हैं ईरान के पास, जिसको उसने बिछा रखा है। ये छोटी नावें रात के अंधेरे में इन्हें बिछा सकती हैं, इसलिए ये ज्यादा घातक हो जाती है। और इसके झुंड के झुंड मच्छर बोट ईरान के पास है, जो मैं आपको पहले बताता रहा था। वो घड़ी अब आई है, पहले मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। अब समझिए कि कैसे इस्तेमाल इसका हो रहा है। अगर एक भी जहाज इससे टकराया तो बीमा कंपनियां वॉर रिस्क कवर बंद कर देंगी और हॉर्मुज का व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। एंटी शिप क्रूज मिसाइल ASCM, जो तटीय सुरक्षा में का घेरा है ईरान का, इसमें क्या है? नूर, ये चीनी C-802 डिजाइन पर आधारित है। 120 से 170 किलोमीटर की रेंज है इसकी नूर मिसाइल की। ये पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी जद में रखता है, क्योंकि हॉर्मुज की जो चौड़ाई है वो तो महज 35 किलोमीटर है, और ये समुद्र की सतह से सटकर उड़ती है ये मिसाइल, जिससे रडार भी इसे नहीं देख पाते। कादर 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली, जिसे मोबाइल
तटीय लॉन्चर से कहीं से भी दागा जा सकता है। ईरान के वो हथियार समझिए कि ललकार क्यों रहा है ईरान अब उतर करके हॉर्मुज में अमेरिका को कि नाकेबंदी की है। तो अभी तो तुमने 40 दिनों में सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। सीधी ईरान की ने यह ललकारा है, तो किन हथियारों के बदौलत? तीसरा हथियार समझिए, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें, ASBM। ये असली कैरियर किलर्स हैं। खलीज फार्स 300 किलोमीटर की रेंज और मैन्यूवरिंग री एंट्री व्हीकल के साथ है। ये चलते हुए युद्धपोतों को निशाना बना सकती है, यानी अपनी दिशा को बदलते हुए निशाने को पहचान कर उसको उड़ा सकती है। हॉर्मुज 2 ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो सुपरसोनिक गति से दुश्मन के रडार सिग्नल को ट्रैक करते हुए हमला करती है। स्ट्रैटेजी क्या है ईरान की? सैचुरेशन अटैक, जिससे छक्के छुड़ा दिए अमेरिका इजराइल के 40 दिनों में। ईरान ने दिन रात बम बरसाता रह गया इजराइल अमेरिका, और एक साथ झुंड में ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स जाकर सैचुरेशन अटैक करके कोहराम पूरे खाड़ी देशों से लेकर के अमेरिकी बेसेस और इजराइल में, यह हमने देखा है 40 दिनों तक। तो हॉर्मुज में भी यही सैचुरेशन अटैक की रणनीति है ईरान की। एक साथ इतनी मिसाइलें या झुंड में मच्छर बोर्ड छोड़ो कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम जो एजीज है यहां पर वो चकरा जाए। फास्ट अटैक क्राफ्ट यानी स्वॉर्म स्पीड बोट्स, आसमान में ड्रोन छोड़ रहा था ईरान, यहां पर स्पीड बोट्स का झुंड है हॉर्मुज में। ताकत 100 से ज्यादा तेज रफ्तार नावें एक साथ, जो शहीद सोलेमनी क्लास की है, और इनकी रफ्तार 70 नॉट्स, लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे। और टैक्टिस क्या है? स्वॉर्म टैक्टिस, मधुमक्खियों के झुंड की तरह, मच्छर की झुंड की तरह दर्जनों नावें एक साथ हमला करती हैं। अमेरिकी जहाजों के लिए एक साथ इतनी दिशाओं से आ रहे खतरों को रोकना नामुमकिन हो जाता है। और अब तक हुआ है 40 दिनों में 10% ही पेनिट्रेट कर पाए, उसी ने कितना बड़ा कोहराम कर दिया। खाड़ी में तमाम बेसिस को मलबे में तब्दील कर दिया, अमेरिकी बेसिस को ईरान में कोहराम कर दिया, खाड़ी के देशों में हाहाकार पैदा कर दिया। यही स्ट्रेटजी हॉर्मुज के लिए भी है ईरान के पास। मिनी पनडुब्बियां, मिनी सबमरीन्स, ये खामोश शिकारी होते हैं दोस्तों। गादिर क्लास के ये छोटी पनडुब्बियां हॉर्मुज के उथले और शोर शराबे वाले पानी में छिपने के लिए परफेक्ट है। ये चुपचाप खदानें बिछाने और टारपीडो दागने में माहिर हैं। ड्रोन और सुसाइड यूएवीज आसमान से ये मौत बरसाते रहे हैं, जो हम जानते हैं ये यहां भी जारी रहेगा, क्योंकि ईरान का एडवांटेज है कि ईरान के साथ ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, तो आराम से वो अपनी मिसाइलें और ड्रोन का यहां भी इस्तेमाल करता रहेगा, देश के भीतर से कहीं से भी। अबाबील और शाहेद सीरीज ये टोही और सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल अभी किया भी है बड़े पैमाने पर। अगस्त 2025 के अभ्यासों में ईरान ने दिखाया था कि कैसे ये ड्रोन अमेरिकी बेड़े की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सीधे डेक पर गिरकर धमाका कर सकते हैं। ईरान जानता है कि वो आमने सामने की जंग में अमेरिका को नहीं हरा सकता, बिकॉज अमेरिका इज अ सुपर पावर, दिस इज अ फैक्ट। अमेरिका के पास जंगी जहाजों का जखीरा है और ये सब के सब यहां मौजूद है। इस वक्त हॉर्मुज को 15 जहाजों ने घेर रखा है, जिसमें USS अब्राहम भी है, एयरक्राफ्ट कैरियर। तो सीधी जंग में ईरान अमेरिका को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने हॉर्मुज को एक मौत का जाल बना दिया है, डेथ ट्रैप बना दिया है। ये 6 हथियार ट्रंप के नेवल ब्लॉकेड को एक भीषण दलदल में बदल देंगे। यूं ही नहीं, ईरान कह रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। ईरान अमेरिका को हराने के लिए नहीं, बल्कि उसे थकाने के लिए लड़ रहा है। यह मैं डे 1 से कह रहा हूं आपको, जीतने से रोकने, थकाने के लिए, थक कर हारने, थक कर घुटने टेकने के लिए, और टेक रहा है अमेरिका। बमबारी बंद है ना, इस वक्त क्या कर रहा है? घेरा डालकर बैठ गया है, हमले तो नहीं कर पा रहा है ना, नहीं करेगा, नहीं करेगा, अब बमबारी नहीं करेगा, क्योंकि अब बचाव फिर ईरान भी बदले में
फायर करेगा और बचाव के लिए अब छतरी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब मैगजीन ड्रेन को भी समझिए। ईरान का मकसद अमेरिकी जहाजों को डुबाना नहीं, बल्कि उन्हें डिफेंस सिस्टम को उनके खाली कराना है। वही जो अभी 40 दिनों के युद्ध में हुआ। सीधा गणित है। ईरान 100 सस्ती मिसाइलें छोड़ता है, अमेरिका उन्हें रोकने के लिए 100 महंगे इंटरसेप्टर्स खर्च करता है। SM-2 SM-6 यहां पर हॉर्मुज में खर्च करना पड़ेगा। फिर ईरान और 100 छोड़ता है, फिर उनको 100 और अपने खत्म करने पड़ते हैं इंटरसेप्टर। ईरान के सस्ते मिसाइल हैं और अमेरिका के महंगे। ईरान का जखीरा बहुत बड़ा है, अमेरिका का लिमिटेड है, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत धीमे बनते हैं और इनको अमेरिका से उठाकर लाना पड़ता है। और अमेरिकी फैक्ट्री की कैपेसिटी भी इतनी नहीं है बनाने की जितने की यहां पर जरूरत है। यह सारा गणित मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं ईरान टेंशन वाले इस सीरीज में। तो नतीजा यह होता है कि एक समय ऐसा आता है जब अमेरिकी जहाजों के पास डिफेंस मिसाइलें खत्म हो जाएंगी और तब ईरान अपनी मुख्य मिसाइलों से वॉर करेगा। तो इतिहास की भी गवाही समझ लीजिए, रियल एग्जाम्पल इसी ईरान का। USS कार्नी का उदाहरण लीजिए। 2024 में क्या हुआ था, यह अंदाजा कोई नहीं है, हकीकत है। 2024 में USS कार्नी, जो इस वक्त यहां भी मौजूद है, इसने हूतियों के खिलाफ 7 महीने की तैनाती में 51 मुठभेड़ें की। सुनिएगा दोस्तों, हूतियों के साथ 51 मुठभेड़ें की USS कार्नी ने, जिनमें से हर एक 9 से 20 सेकंड की थी मुठभेड़। अमेरिका ने कम से कम 200 मिसाइलें, 120 SM-2 और 80 SM-6 सिर्फ छोटे ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने में खर्च कर दी। तो बड़ा सवाल है कि अगर ईरान के प्रॉक्सी यानी कि हूती अमेरिका को इतना थका सकते हैं, तो जब असली ईरान सामने आएगा हॉर्मुज में तो क्या होगा। और अब भी समझ लीजिए, पेंटागन का एक सीक्रेट वॉर गेम जो सामने आया है, जिसमें अमेरिका की हार हो गई। इस वॉर गेम में अमेरिकी रक्षा विभाग के एक क्लासिफाइड वॉर गेम में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। ईरान की तेज रफ्तार नावों के झुंड यानी स्वॉर्म्स अमेरिकी नौसेना के बड़े जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वॉर गेम में पता चला, अमेरिका को खुद पता चला। यह पेंटागन की लीक रिपोर्ट है जो खबरों के जरिए सामने आ रही हैं। पुष्टि ऐसी खबरों की कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करता, लेकिन ऐसी खबरें लीक होकर के ही आती हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया नहीं जाता। तो यह सिमुलेशन गेम था पेंटागन का। इसमें अमेरिका ने 16 बड़े युद्धपोत और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को खो दिया। जो बात ईरान से खतरा है अमेरिका पर, 16 बड़े युद्धपोत और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सिमुलेशन गेम में खो दिया। कैसे? छोटे छोटे ईरानी जो यहां पर डेथ ट्रैप है उसमें फंस करके। और ये ज्योग्राफी का भी, भूगोल का भी डेथ ट्रैप का एडवांटेज है ईरान के पास। हॉर्मुज में भूगोल यानी कि वहां की जमीन और आसपास का इलाका अमेरिका के खिलाफ है और ईरान के हक में है। कैसे? तंग रास्ते हैं। हॉर्मुज की चौड़ाई 33 से 40 किलोमीटर है। ये एक संकरी गली जैसा है, उथला पानी है, यहां औसत गहराई सिर्फ 50 मीटर है। बड़े अमेरिकी जहाजों को मुड़ने और छिपने की जगह नहीं मिलती है। तो ईरान को क्या फायदा है? ईरान के पास पहाड़ हैं, द्वीप हैं, खाड़ियां हैं, जहां से चाहे वो छिपकर वॉर कर सकता है और यही वॉर करेगा। ये पूरी तैयारी है। तो उन्हें बड़े जहाजों की ईरान को जरूरत नहीं है। तो फिर ये जो कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है ईरान ने, तो ईरान की धमकी में कितना दम है? जवाब साफ है दोस्तों, 100% दम है, 100%। अगस्त 2025 में ईरान ने अपने युद्धाभ्यास में क्रूज मिसाइलें, एंटीशिप मिसाइलों और ड्रोन का एक कोऑर्डिनेटेड लॉन्च, एक साथ हमला करके दिखा दिया था कि वो इसी मैगजीन ड्रेन रणनीति पर अभी भी काम कर रहे हैं। और चीन ने इस बीच अपना गुस्सा तो जाहिर कर ही दिया है। जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर के साफ तौर पे कह दिया है कि दुनिया को जंगल के कानून वाले हालात नहीं होने देना चाहिए। नियम सब पर बराबर लागू होते हैं, यह भी कह दिया है शी जिनपिंग ने। तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस जो अमेरिका कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, उसको बंद करे अमेरिका। इसका सीधे सीधे मतलब है, संदेश है अमेरिका को चीन की तरफ से। वरना चीन क्या क्या कर सकता है मेरे पिछले वीडियोज में देख लीजिए, मैंने बता दिया है। पूरी तरह से अमेरिका को बेहाल कर सकता है, अपनी इकोनॉमिक वॉर से ही कर देगा। युद्ध के मैदान में उतरने की जरूरत नहीं होगी चीन को। और चीन ने आज भड़का है, चीन के विदेश मंत्रालय
कि प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने साफ साफ कह दिया है कि तनाव बढ़ेगा जिस तरह से अमेरिका यहां कर रहा है, और तनाव बढ़ेगा किस किस के बीच में? जो अमेरिका की घेराबंदी है, जितना ईरान पर असर है उससे ज्यादा चीन पर असर है। कुल 30% इन्हीं खाड़ी के देशों से खरीदता है चीन तेल, जिसमें से 12-13% तो सिर्फ ईरान से। तो अगर यह नाकेबंदी जारी रही हॉर्मुज में तो सबसे बड़ा नुकसान चीन को होने वाला है, एनर्जी क्राइसिस वहां पर हो जाएगी। इसलिए चीन अब चेतावनी दे रहा है, साफ तौर पे कह रहा है कि यह चलने वाला नहीं है, यह जंगल का कानून है, इसको बंद करो। चीन भड़क उठा है और ईरान ने ललकार ही दिया है। और इस बीच रूस भी अपनी चालें चल रहा है साफ तौर पे, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। यहां के पूरे जीपीएस को ट्रैक कर रहा है, जैम कर रहा है। अपने वो जहाज जो जीपीएस को कंट्रोल करते हैं किसी भी एरिया में, वो यहां पर बिठा चुका है। और रशियन सबमरीन भी डिटेक्ट किए गए हैं। इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बार बार सबमरीन के पिंग्स आ रहे हैं, जिसको लेकर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये रशियन कजान सबमरीन है। तो चीन, रूस और ईरान का जो जखीरा है, ये सब मिलकर इतनी ताकत देते हैं इस खेमे को कि अंगूठा दिखा रहा है ईरान, ललकार रहा है ईरान अमेरिका को और कह रहा है कर लो घेराबंदी, पिक्चर अभी बाकी है। तो हॉर्मुज में अगर जंग छिड़ी तो क्या होगा दोस्तों? इन फैक्ट्स को जानने के बाद जरा आप अपनी राय आप ही बता दीजिए, मैं क्या कहूं। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि हॉर्मुज में ईरान अमेरिका का क्या हाल कर सकता है, और जो बैकिंग पूरी तरह से है, खुलकर अब बैकिंग है चीन और रूस की। बताइए कमेंट्स में दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं अगले अपडेट्स के साथ अगले वीडियोस में। धन्यवाद, नमस्कार।